आप बताइए मैडम, आप क्या सोचते हैं इस सब के बारे में? अरे इतने लोगों का विचार सुन रहे हैं, आप भी बताएं, महिलाओं का विचार बहुत जरूरी है। क्या मेरे को पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपने कुंभ की बात कही थी। मैं कुंभ होकर के आई हूँ और ज़रूर वहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ज़रूर थी पहुँचने में, लेकिन जो आनंद और जो वो मैं बता नहीं सकती, वो मेरे अंदर ही है, शायद वो मैं व्यक्त भी नहीं कर सकती। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने ज़िंदगी का मेरा पहला महाकुंभ था और सच में बहुत अच्छा रहा। बहुत ऊबड़ खाबड़ जगह भी मैंने देखी। बहुत उसका कोई फर्क नहीं था वहाँ के माहौल के आगे। मैं तो वहाँ 15 दिन रहा अभी। बिल्कुल भी नहीं था। इवन मुझे वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि जैसे मैं शायद अपने ही शहर में हूँ। पहली बार मुझे लगे ना था कि मैं पहली बार गई हूँ वहाँ पे। इवन वहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल थे। जैसे अगर हमारा कोई अपना भी वो था कि इधर हो गया थोड़ी दूरी पे, तो वो लोग भी आकर के हमारी बड़ी हेल्प कर रहे थे उसमें। तो बहुत अच्छा लगा। बताया ना, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज नाम दे दिया गया, पहले प्रयागराज था। वहाँ के लोग बहुत ही प्रेमी और बहुत ही साहित्य अनुरागी, पॉलिटिक्स में उनकी बहुत अच्छी पकड़, और कुंभ को एक तरह से अपने घर का आयोजन मानते हैं। और यही बात है कि जब मौनी अमावस्या के समय वहाँ भगदड़ हुई तो मस्जिद भी खोले गए, धर्मशालाएं भी खोल दी गई, लड़कों ने, छात्रों ने अपने हॉस्टल खोल दिए गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो सीनेट हॉल का परिसर है वो बड़ा भव्य, बहुत खुला हुआ है। वहाँ तीर्थयात्रियों के लिए यूनिवर्सिटी के गेट खोल दिए गए, और जो छात्र पैसा माँ बाप से मंगा कर अपने घर से खर्चा मंगाते हैं, उन बच्चों ने अपना पैसा तीर्थयात्रियों के खाने में मिला के खर्च किया। तो ये अद्भुत वहाँ स्टोरीज रही। और आप एक जानती हैं, समस्या जो थोड़ी बहुत आई उसका कारण था, मैं देख रहा था 84,000 के आसपास 50,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी वहाँ तैनात थे। वो जो पुलिसकर्मी थे उसमें से अधिकांशता प्रयागराज के शहर के ट्रैफिक और सड़कों से उतना वाकिफ नहीं थे। तो अधिकारियों ने उन्हें जो आदेश दे दिया, ये वाला यहाँ बैरिकेड कर दो, ये वाला यहाँ कर दो, यहाँ वाले को उधर डाइवर्ट कर दो। तो जो लोकल आदमी था, जैसे हम लोग हैं, हम वहाँ 10 साल रहे तो हमें गलियाँ सड़कें सब मालूम है। तो पता चलता था ये वाला रोका है और उसके बगल वाली जो पैरेलल सड़क है वो खुली है, हम चले जा रहे हैं। लेकिन जो त्रिपुरा से आया था, जो महाराष्ट्र से आया था, जो मध्य प्रदेश से आया था, उसके लिए वो बहुत बड़ी असुविधा हो गई। लेकिन अब वो चूंकि अब सब मैं तो बार बार कहता हूँ, सहमत हो क्योंकि हम लोग भी पुरानी दिल्ली चांदनी चौक में हमारा जन्म है, तो उन गलियों के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ कि शॉर्टकट कहाँ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लोकल पुलिसकर्मी हर जगह, हर नाके पर रहे होते तो लोगों को और ज़्यादा सहूलियत मिली होती। लेकिन बात यही है कि इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा समागम हो तो व्यवस्था पर सवाल उठाना सबसे आसान काम है, उसको संपन्न। आप जो है, ये हम निकम्मे यहाँ बैठे थे, हमें ले जाते ना, हम जो है कैसे लोगों को मिलवाते, आपका सहायता करते। आपने अकेले आप चले गए। और देखिए सर, ये एक मेरी बात सुनिए, ये इतनी बात कर रहे हैं, हाँ, इनको बता दीजिए कि इंडेक्स कहाँ पहुँच गया देश का। इनको बतला दीजिए कि हमारे लोग इंडेक्स से यहाँ चल रहा है, देख रहे। हाँ जी सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम नरेंद्र है। नरेंद्र नाम के लोगों का तो देख ही रहे। तो जो यहाँ चर्चा विकास के मॉडल की बात कर रहे हैं, कुंभ की बात कर रहे हैं, तो कुंभ का जो सवाल है अध्यात्म में है। अध्यात्म में कुंभ है, समुद्र मंथन हो रहा था, एक तरफ असुर थे, दूसरी तरफ सुर थे। तो मैं ये मानता हूँ, एक तरफ मेहनत कश लोग थे, दूसरी तरफ मुनाफाखोर लोग थे। तो वहाँ जो मुनाफा बटा वो तो उन्होंने बांट लिया, आज भी बांट रहा है लोग। उसके बाद जो घाटा था, वहाँ जहर था, अभी मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को, दलितों को, आदिवासियों को, सबको पिलाया जा रहा है। इसलिए साहित्यिक भाषा में जो कुंभ का मतलब है, जो उनका कुंभ है, वो अमृत काल है। तो आम जनता के लिए तो ये जहर है इनका शासन। और जो खास लोग हैं, डीलर हुए, कमीशन खोर हुए, शेयर बाजार में सट्टा वाले हुए, अडानी अंबानी हुए, उनके लिए अमृत काल है। इसलिए ये मेहनत कशों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, इनका ये भाषा के शब्द में ये शोषण कर रहे हैं। तो जिसको ये जो आप हमको कम्युनिस्ट का दर्शन बता रहे हैं मार्क्स की भाषा में, ये आप बताइए, वो जो वहाँ करोड़ों की जनता गई थी, वो सब अडानी अंबानी और सब मुनाफाखोर और कमीशन खोर गए थे? वहाँ
किसान गए थे, वहाँ नौजवान गए थे, वहाँ मेहनत कश मजदूर गए थे, वहाँ बिल्कुल आम जनता गई थी। आप गए नहीं थे, मैं गया था, मैं बता सकता हूँ। वहाँ सारे वो लोग गए थे और धर्म की आस्था उनको खींच के लेके आई थी। किसी पार्टी, किसी नेता के प्रचार प्रसार से वो नहीं आए थे। श्रेय ले कोई भी, और सरकारें ले, नेता ले, वो उनका काम है, लेकिन जनता की आस्था संगम में थी, संगम के स्नान में थी। 144 साल का जो योग हुआ था वो मोटिवेशन था। आप ऐसी बात कर रहे हैं कि धर्म का जीवन में कोई स्थान ही नहीं है, और उसकी अपनी आपकी अपनी विचारधारा, आप उसकी समीक्षा कर सकते हैं। मेरी विचारधारा नहीं है। कबीर के राम अलग है। कबीर के राम, जनता के राम, उनको चोरी नहीं किया जा सकता, वो मंदिर में नहीं रखा जा सकता, वहाँ झगड़ा नहीं होता कबीर के राम में। इसलिए राम, राजा के राम और मेहनत कशों के राम, दोनों में अंतर होता है। कबीर की जो भाषा है, कबीर ताना बाना जानते हैं, समाज का ताना बाना जानते, मेहनत करके खाते हैं। और जो मेहनत कशों का ज्ञान होगा, क्योंकि कबीर का ज्ञान है, तो जो प्रयाग है, इलाहाबाद है, जो वहाँ एक साजिश संस्कृति है, उस साजिश संस्कृति को खत्म करने के लिए एक ही संस्कृति लोग पैदा कर रहा है, जिसको बोलते हैं शासकों की संस्कृति, राजाओं की संस्कृति और मुनाफाखोरों की संस्कृति। ये जो कुंभ है, जो वहाँ लोग गए थे, उस कुंभ के अंदर में, कुंभ का मतलब ये नहीं है वहाँ जाके नहा लिए, विचारों का स्नान, कविता में स्नान, वो जो संगम है, वो केवल जिस संस्कृति की आप बात कर रहे हो, केवल वो संस्कृति नहीं, वहाँ तो तमाम संस्कृति को खत्म करने के लिए एक ही संस्कृति की बात कर रहे हैं। नीचे से जब लोग बोल रहे हैं कि 140 बाद कोई आओगे ही नहीं। ये बात जो अमृत काल ये चला है, जो अमृत उस समय में कब हुआ था? कुंभ कब से शुरुआत हुआ इनका? जो गंगा बहती है, सरस्वती बहती है वहाँ। तो ये अगर अब तक अल्फाबेटिकल ढंग से स्टेट जिम्मेदारी लेता, नई दिल्ली स्टेशन पे या वहाँ प्रयाग में लोग नहीं मरते, क्योंकि जो स्टेट होता है, पुलिस प्रशासन तमाम वो जानते हैं। इसलिए इन्होंने जो भर्ती किए हैं, जैसे अध्यापकों को शिक्षा मित्र में बदल दिया, इन्होंने ऐसे ऐसे लोग भर्ती किए कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर, ठेकेदारी लेवल पर। और इनका जो ज्ञान, अभी जो ज्ञान 2014 के बाद जो भर्ती कर रहे हैं, ये समझदार लोगों को भर्ती नहीं कर रहे, यशमैन को भर्ती कर रहे हैं। इसलिए सारी चीज़ एक जगह केंद्रित है। तो जो एक जगह केंद्रित होती है, वहाँ केंद्रित होने के बाद तो जो डेमोक्रेसी होती है, जो विकास होता है सर्वांगीण रूप से, वो विकास रुक जाता है। हमारे यहाँ सर्वांगीण विकास रुक गया है। विचारधारा के स्तर पर मैंने कहा